हम सभी ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, लेकिन ये वेट गेन कितना होता है? ज़्यादा वेट गेन हो जाने या कम वेट गेन होने से क्या फ़ायदे या नुकसान हैं? आज के वीडियो में हम यही बातें करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। तो लगभग 9 से 15 किलो का वेट गेन जो होता है पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में, उसे हम नॉर्मल वेट गेन कहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि महिला का जो है प्रेगनेंसी होने से पहले कितना वेट था। अब ये जो वेट गेन होता है ये सिर्फ फैट के फॉर्म में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा 9 टू 15 जितना भी आप वेट गेन कर रहे हैं वो सिर्फ आपका फैट डिपॉज़िशन हो रहा है। वो वेट गेन जो है वो डिवाइड होता है लगभग 2.5 से 3 किलो तो आपका बेबी वेट हो गया। उसके बाद लगभग इतना ही एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा और यूट्रस जो ग्रो कर रहा है उसका वेट होता है। इसके बाद आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और फैट डिपॉज़िशन हो जाता है जो कि ब बचे हुए वेट गेन को एक्सप्लेन करता है। ये वेट गेन ज़रूरी है, लेकिन ये वेट गेन अगर एक्सेसिव हो रहा है तो उसके भी नुकसान होते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी होने से पहले आपका वेट नॉर्मल था, आपका बीएमआई नॉर्मल था, तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में लगभग 11 से 15 किलो का वेट गेन करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रेगनेंसी होने से पहले अंडर वेट थे, मतलब आपका वेट जो था वो नॉर्मल से कम था, तो आपको 9 महीने में लगभग 13 से 18 किलो वेट गेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप ओबीज़ या ओवरवेट थे, तो आपको नॉर्मल से थोड़ा-सा कम वेट मतलब अगर आप ओबीज़ हैं, तो आप लगभग 9 से 12 किलो वेट गेन करिए। ऑलरेडी ओबीज़ हैं, आपका बीएमआई जो है वो 30 से ज़्यादा है, तो आपको 5 टू 9 केजीज़ से ज़्यादा वेट गेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 2 के लिए खाना है और आपको डबल खाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डबल खाने की ज़रूरत नहीं है। वेट गेन जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हैं, आपकी अमाउंट कितना है और आप कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, उसमें से कितनी हेल्दी कैलोरीज़ हैं। तो शुरू के 3 महीने में लगभग आपको 1800 किलो कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। बीच के 3 महीनों में चौथा, 5वें और 6वें महीने में आपको लगभग 2200 किलो कैलोरीज़ की ज़रूरत है और लास्ट के 3 मंथ्स में आपको लगभग 2400 किलो कैलोरीज़ लेने की ज़रूरत है पर डे। हर रोज़ आपको इतनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए जिससे कि आपका हेल्दी वेट गेन हो। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर हमारा वेट गेन हो रहा है तो ये तो अच्छी ही बात है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मदर का वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब बेबी का भी वेट ज़्यादा ही बढ़ रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि वो वेट गेन जो है वो सिर्फ़ मदर को ही हो रहा है और अगर आपकी कैलोरीज़ सफिशिएंट है लेकिन आपकी वो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है, तो वो वेट गेन जो है वो सिर्फ़ मदर का होगा, बच्चे का नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करती हैं, तो आपको पीआईएच हो सकता है। पीआईएच का मतलब है प्रेग्नेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला बीपी। तो उसकी अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके अलावा आपको पीडल एडिमा हो सकता है, आपके पैरों पे सूजन हो सकती है, आपके पूरे शरीर पर सूजन हो सकती है। इसके अलावा एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराने में दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि एक्सेसिव वेट की वज़ह से मतलब अगर बच्चा 4 केजीज़ से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल होना डिफ़िकल्ट हो जाता है या वो नॉर्मल हो रहा है तो एक कंडीशन है शोल्डर डिस्टोशिया जिसमें हेड तो नॉर्मली डिलीवर हो जाता है लेकिन कंधा जो है वो फँस जाता है। बच्चे का शोल्डर जो है वो फँस जाएगा। तो वो कंडीशन हो सकती है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिज़ेरियन की रेट बढ़ जाती है, इसलिए एक्सेसिव वेट गेन भी हार्मफुल होता है। इसके वेट गेन की ड्यूरेशन में मदर ने एप्रोप्रिएट वेट नहीं गेन किया है, तो बच्चा जो है वो कमज़ोर हो सकता है, मतलब बच्चा आईयूजीआर हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ भी कम हो सकती है। इसके भी अपने नुकसान हैं, बहुत अगर कम वेट है तो उनको भी नॉर्मली डिलीवर कराना मुश्किल होता है। फिर डिलीवर होने के बाद बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, उसको एनआईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि शुरुआती 3 महीनों में अक्सर महिलाएँ बिल्कुल भी वेट गेन नहीं करती हैं। इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा नॉज़िया या वॉमिटिंग होती है या उनका बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है, तो जो नॉर्मल वेट था उससे भी थोड़ा-सा वेट कम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। वो आपको ऐसी मेडिसिन्स देंगे जिनसे आपकी वॉमिटिंग्स कंट्रोल हों, जिससे आपकी नॉज़िया कंट्रोल हो और जो आपको फूड को देख के एवर्जन हो रहा है वो कंट्रोल हो
और आप कुछ खा पाएँ। तो अगर शुरुआती 3 महीने में कोई वेट गेन नहीं हो रहा है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन वेट गेन होता है, वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होता है, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट का ट्राइमेस्टर ही होता है। तो हेल्दी खाइए, डबल मत खाइए, पर डेफ़िनेटली 2 केले खाइए। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। जी।